बात ज़रा आप जम्मू कश्मीर की वापस करते हैं। जम्मू कश्मीर का माहौल और माहौलियात, ये दो चीज़ें हैं जी। माहौल जिसे आप सिक्योरिटी प्रिज्म से देखेंगे कि किस तरीके का है, लेकिन माहौलियात की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आब हवा और कुदरती ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करके आने वाली नस्लों तक उन्हें पहुँचाया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत जम्मू कश्मीर कि आब हवा को बेहतर बनाने के लिए, पानी तो अब आप छोड़ ही दीजिए, हवा को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाने थे उसमें नाकाम हुई है। यानी हवा के अंदर गंदगी और गलाजत कम हो, इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाने थे उसमें सरकार अपना मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचाए, ये शायद शाद नादिर ही कहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और मिसाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये है कि RSPM लगातार बढ़ रहा है, और ये उतना बढ़ रहा है कि नेशनल स्टैंडर्ड यानी कौमी सतह की जो हद है उससे भी पार ये कर रहा है। तो यही वजह है कि जब मुख्तलिफ रियासतों के आंकड़े देखे गए मरकजी वजारत की तरफ से सामने, जहाँ पर कहा गया कि हवा को साफ सुथरा रखने के लिए ये रियासतें कदम उठा रही हैं, उन रियासतों के अंदर जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों जो सर्वे किया था उसमें न तो श्रीनगर लिस्ट किया गया न जम्मू लिस्ट किया गया। क्यों? RSPM PM10 2019-20 में, और यही हालात है 2021 की भी। यानी यहाँ पर ये जो कम होने वाला मामला था वो हो नहीं रहा है। और एयर पोल्यूशन को लेकर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो कोशिशें थी वो लगातार रायगान होती हुई नजर आ रही है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजरी ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, सयाह आता है वादी या जम्मू तो उसे लगता है कि जनाब खुली हवा में मैं हूँ और बेहतर और पाकीज़ा और साफ सुथरी हवा मैं ले रहा हूँ। दिल्ली के अंदर यह है कि जनाब हवा लेंगे तो जहर है, इसलिए बचकर चलिए। सरकार ने स्मोक टावर्स और 10 तरह की चीज़ें, आर्जी चीज़ें नस्ब करके कोशिश की है कि मामला जो है वो ज़्यादा बिगड़े ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर रियासत भी चलना शुरू हो गई है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसे भी बाला ताक रखा गया। और अब कम वक्त नहीं है जी, बहुत वक्त हो गया है जब इस पर संजीदगी के साथ जो कदम उठाना था नहीं उठा पा रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हवा जहर आलूदा जम्मू और श्रीनगर का हो रहा है। बिल्कुल गौहर, जम्मू कश्मीर या खासतौर पर कश्मीर वैली का जब हम जिक्र करते हैं तो दुनिया भर में अगर जम्मू कश्मीर का नाम है तो माहौलियात को लेकर ही था, यहाँ के आब हवा को लेकर ही था, यहाँ के टूरिज्म को लेकर ही था। लेकिन जब हम जम्मू के साथ साथ श्रीनगर का भी जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन कंटेंट है एयर में वो बहुत ज्यादा है। और साल 2018 से लेकर साल 2021 तक जो तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं उसमें कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है। और ये सारे जो पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज के जो पैरामीटर्स हैं या उनकी जानब से जो मशीनरी नस्ब की गई है उन्हीं की जानब से इस बात की निशानदेही की गई है कि पिछले 5 साल में कोई गिरावट नहीं आई है। लेकिन जब हुकाम से रीजंस पूछते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वजूहात क्या है, तो उनका कहना है कि जो मुख्तलिफ एजेंसीज इस हवाले से हैं वो ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं। लेकिन मेरी दो चीजें यहां पर हैं। एक ये कि पोल्यूशन को लेकर, माहौलियात को लेकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा इसे एक लीस्ट प्रेफरेंस दी है, इस पे कोई तरजीह नहीं दी गई है। और यही वजह है कि कल भी हमने माहौलियात को लेकर बात की है कि कैसे जंगलात के आसपास रहने वाले लोगों को जो रहन सहन होना चाहिए और उसमें जो सरकार की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो कैसे दूर है, जिसके नतीजे में यहाँ के माहौलियात, यहाँ के फॉरेस्ट पे असर पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से आज भी हम देख रहे हैं कि शहरी श्रीनगर के अंदर पोल्यूशन कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर पोल्यूशन को या माहौलियात को देखने वाला एक ही कमेटी है जिससे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, जिसे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के नाम से आज जाना जाता है जी। क्या आज इस डिपार्टमेंट में 70% जो अफरादी कुव्वत है उसकी कमी नहीं है? क्या हम डिस्ट्रिक्ट्स पे जितने भी कमेटीज हैं, क्या हम वहां पर नहीं देखते हैं कि सिर्फ 2 मुलाजिम वहां पर काम करते हैं, 3 मुलाजिम काम करते हैं? क्या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स पे अभी भी डिस्ट्रिक्ट हेड्स नहीं है जो इस चीज को मॉनिटर करते? और इसी तरह से शहरी श्रीनगर जो कि एक कमर्शियल हब बन चुका है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो इनका सेंट्रल ऑफिस है वहां पर भी अपराधी कुव्वत है, क्योंकि इन्हीं मुलाजिमों को देखना है कि माहौलियात कहां पर पहुंच रहा है,
इन्हीं अफसरान को ये देखना है कि जिन एजेंसीज को इन्होंने जवाबदेह बनाना है, उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है, ये इन्हीं अफसरान का काम है। लेकिन जब ये काम वक्त पर नहीं हो जाता है तो उसके बाद ही एरोसोल्स का हम आज कहते हैं एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक सॉलिड वेस्ट और उसके साथ साथ जो लिक्विड होता है, इसके जो पार्टिकल्स जब हवा में चले जाते हैं तो यही आलूदगी पैदा करता है जी। तो इस आलूदगी को खत्म करने के लिए जो रोल इस पोल्यूशन डिपार्टमेंट को था, बदकिस्मती की वजह से हम ये कह रही हैं कि इसमें अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से और साथ ही साथ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गैर तवज्जो की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से अब कश्मीर के अंदर जिस माहौलियात के लिए हमें जाना चाहता था वो माहौलियात खराब हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। आब हवा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पानी हमारा कितना बेहतर है, वो झील के आसपास या दीगर जगहों पर जाकर आप देख लीजिए किस तरीके से तबाही के दहाने पर हमने उन आबी ज़खायरों को पहुंचा दिया, या इतनी ज़्यादा फिलिंग हमने कर दी कि अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हवा जो पाकीज़ा थी, जिससे रूह तर होती थी, मुअत्तर होती थी हमारी, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ भी हम अपने हाथों से ही ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि हमने मास्क लगाना पड़े 24/7, हमने और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी जो दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हम अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखें, माहौल का साफ़ रखें और आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुँचाए कि वाकई तौर पर अगर कुदरत का कोई अनमोल तोहफ़ा है तो वादी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर।